हेलो बच्चों, आज हम संस्कृत गद्य भारती के प्रथम पाठ अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकानि के अगले पाठ को पढ़ेंगे। अभी तक हमने राष्ट्रीय पक्षी मोर के बारे में पढ़ा, राष्ट्रीय पशु बाघ के बारे में पढ़ा। अब हम राष्ट्रीय कमल के राष्ट्रीय पुष्प कमल के बारे में पढ़ेंगे, उसकी विशेषताओं को जानेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए कमलम। कमलम कमल, तो उसकी विशेषताएं हैं कमलम, सरसिजम, पद्मम, पंकजम, शतदलम इत्यादि नाम भी प्रथितं पुष्प अस्माकं राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन स्वीकृतम। तो कमलम कमल, सरसिजम सरसिज, पद्मम पद्म, पंकजम पंकज, शतदल इत्यादि नामों से प्रथितं प्रसिद्ध पुष्प अस्माकं, पुष्प हमारे राष्ट्रीय प्रतीकत्वेन, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृतम, स्वीकार किया गया, राष्ट्रीय पुष्पस्य, राष्ट्रीय पुष्प के यश को विद्यते, धारण करता है। ठीक है, राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में स्वीकृत राष्ट्रीय पुष्प के यश को धारण करता है। तस्य कोमलत्वम, उसकी कोमलता, मनोहरत्वम सुंदरता, विकासशीलत्वम विकासशीलता, पवित्रत्वम च और पवित्रता को अभिलक्ष्य को लक्ष्य करके ही कभी भी कवियों ने तस्य उसका बहुशः बहुत प्रकार से वर्णन किया है। उसकी कोमलता, मनोहरता, विकासशीलता और पवित्रता को लक्ष्य करके ही कवियों ने उसका बहुत प्रकार से वर्णन किया है। न कश्चिन महाकवि, मतलब कोई ऐसा महाकवि नहीं है, चाहे वो संस्कृत भाषा का हो, संस्कृत भाषायाम चाहे वो संस्कृत भाषा का हो, हिंदी भाषायाम चाहे वो हिंदी भाषा का हो। तो कोई भी ऐसा महाकवि नहीं है, चाहे वो संस्कृत भाषा में हो या हिंदी भाषा में हो, उसने अपने काव्य में इसका जो है वर्णन न किया हो। एतस्य पुष्पस्य महात्म्यम न गीतम, एतस्य जिसने, तस्य उस पुष्प के महात्म्य महत्व को न गीतम न गाया हो। तो चाहे संस्कृत भाषा में हो या हिंदी भाषा में हो, कोई ऐसा कवि नहीं है जिसने उस पुष्प के महत्व को न गाया हो, अपने काव्यों में न गाया हो, उसका प्रयोग अपने काव्य में न किया हो, ऐसा कोई कवि नहीं है। देवानाम स्तुति प्रसंगे, देवताओं की स्तुति के अवसर पर, दिव्य कर, सुंदर हाथ, चरण, पैर, चरण आदि अंगानाम, तो देवताओं की स्तुति के अवसर पर सुंदर हाथ, पैर आदि अंगों के और मानव हृदय के च उपमानीकृतम, और मानव हृदय के उपमान के रूप में प्रयोग किया गया है। सत सांस्कृतम महत्वम विभर्ति पुष्पम इदम, यह पुष्पम इदम, यह फूल सत सांस्कृतिकम, सुंदर सांस्कृतिक महत्व को विभर्ति धारण करता है। तो देवानाम स्तुति प्रसंगे, देवताओं की स्तुति के अवसर पर, दिव्य कर, सुंदर हाथ, चरण आदि नाम अंगानाम, दिव्य कर चरण आदि अंगानाम मानव हृदय से चौमानी कृतम। तो देवताओं की स्तुति के अवसर पर सुंदर हाथ, पैर आदि अंगों के और मानव हृदय के च उपमानीकृतम, उपमान के रूप में प्रयोग किया हुआ। ठीक है, सत सांस्कृतिकम
सुंदर सांस्कृतिक महत्व को विभर्ति धारण करता है। पुष्पम इदम, तो यह पुष्प जो है सुंदर सांस्कृतिक महत्व को धारण करता है। आगे चलते हैं। अब यहाँ पे शरद ऋतु, यहाँ पे हो जाएगा शरद ऋतु रहना चाहिए लेकिन शरदत है, तो यहाँ होगा शरद ऋतु मनोहरम पुष्पम इदम यत्र तत्र जल संकुलेषु तडागेषु सरसु च अनायासेन उत्पद्यते वर्धते। तो शरद ऋतु में पुष्पम इदम, शरद ऋतु में मनोहरम पुष्पम इदम, शरद ऋतु में यह सुंदर फूल यत्र तत्र जहाँ तहाँ जल संकुलेषु जल से भरे तडागेषु तालाबों सरसु च अनायासेन उत्पद्यते वर्धते, और पोखरों में, सरसु का अर्थ है पोखरों। तो फिर से देखते हैं, शरद ऋतु में मनोहरम पुष्पम इदम, यह सुंदर फूल यत्र तत्र जहाँ तहाँ जल संकुलेषु जल से भरे तडागेषु तालाबों और सरसु च अनायासेन उत्पद्यते, और पोखरों में सरलता से उत्पद्यते वर्धते उत्पन्न होता है और बढ़ता है। ठीक है, तालाबों और पोखरों में सरलता से उत्पन्न होता है और बढ़ता है। रवि कनि कर संसर्गात प्रस्फुटित, रवि कनि कर संसर्गात प्रस्फुटित। ठीक है, सूर्य की किरणों के, रवि सूर्य कनिकर, ठीक है, कनिकर यानी किरणों के समूह के संपर्क से। ठीक है, कनिकर का मतलब होता है किरण समूह, तो सूर्य की किरणों के समूह के संपर्क से प्रस्फुटित खिलता है, सूर्य की किरणों के समूह के संपर्क से खिलता है। पंके जायते, और कीचड़ में उत्पन्न होता है, कीचड़ में उत्पन्न होता है। पंकजम जल संयोजम शरत्काल च अवाप्य वर्धते शोभते। तो यहाँ पे देखिए, पंके जायते कीचड़ में उत्पन्न होता है, कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है। पंके जायते पंकजम, कमल कीचड़ में उत्पन्न होता है, और कीचड़ में उत्पन्न होकर के, ठीक है, कीचड़ में उत्पन्न होकर के जल संयोगम, जल के संपर्क से, ठीक है, जल संयोगम जल के संपर्क से, तथा शरद काल च अवापि वर्धते शोभते, शरद ऋतु को प्राप्त करके, शरद काल च अवाप्य वर्धते शोभते, शरद ऋतु को प्राप्त करके बढ़ता और शोभित होता है। च तथैव उसी प्रकार कस्मिंचित कुले जातः, उसी प्रकार किसी भी कुल में उत्पन्न हुआ मनुष्य, तथैव च उसी प्रकार कस्मिंचित किसी भी कुल में जातः उत्पन्न हुआ, जनः मनुष्य सौविध्यम उपयुक्त अवसरं च लब्ध्वा वर्धितुं क्षमतः इति तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो कह रहे हैं कि तथैव च उसी प्रकार से कस्मिंचित किसी भी कुल में उत्पन्न हो करके जनः मानव या मनुष्य सौविध्य सुविधा और उपयुक्त
सुविधा और उपयुक्त अवसर पा करके, सुविधा और उपयुक्त अवसर को प्राप्त कर लब्ध्वा, यहाँ अवसर को लब्ध्वा प्राप्त करके वर्धितुम क्षमता, बढ़ने में समर्थ होता है। इति यही तत्पुष्पस्य राष्ट्रकृते संदेशः, तो यही इस पुष्प के राष्ट्र के लिए संदेश है। तो यहाँ पे यही संदेश इस पुष्प के द्वारा दिया गया है कि आप किसी भी परिस्थिति में, किसी भी कुल में उत्पन्न हो, परिस्थितियाँ चाहे जैसी हो, लेकिन आपको सुविधा और अवसर मिलेगा तो आप भी जो है आगे बढ़ सकते हैं, आगे बढ़ने में समर्थ हो सकते हैं।